है प्यारे, दिलों के सहारे वो बाबा है प्यारे, दिलों के सहारे। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न: जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा, उनकी निशानी क्या होगी? बेहद का वैराग होगा, उनकी निशानी क्या होगी? वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते हैं। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। ये भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई शास्त्र में ऐसा नहीं है। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते। ना तो ये बातें शास्त्रों में हैं और ना ही ये कोई परंपरा। लोग सोचते हैं युगों युगों से, भाई ये वेद शास्त्र कब से है, भक्ति कब से, कहते हैं युगों से है। वो सोचते हैं इसको पता ही नहीं कब शुरू हुआ। लेकिन हमें क्या पता है कब शुरू हुआ? अरे आसान जवाब है ना, द्वापर से शुरू हुआ। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता पूरा हुआ, द्वापर से भक्ति शुरू हुई, और उसी समय भक्ति में जो ऋषि मुनि बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, उनको फिर अलग अलग अपने अपने अनुभूतियां होती हैं, जिसे वो लिखते रहते हैं। तो बाबा ने कहा परंपरा नहीं चलते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते हैं। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं, उस समय कोई विनाश नहीं होता। अब नोट करो क्या क्या आज बाबा इस सृष्टि चक्र की विशेषताएं बता रहे हैं। पहला बाबा ने कहा मैं ही राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग का नाम केवल गीता में ही मेंशन है। अब फिर बाबा क्या बताते हैं कि मैं तो जब आता हूँ तो सब धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना होती है। तो ये वेद शास्त्र कोई परंपरा नहीं चले हैं। अब दूसरी बात, जो धर्म स्थापन करते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता। मान लो क्राइस्ट आया, इब्राहिम आया, गुरु नानक आया, वो पहले से कई धर्म चल रहे होते हैं, वो एक और आके अपना एक नया धर्म ऐड कर देते हैं, पर पहले जो हैं उनका विनाश नहीं करते हैं। जो सब खलास हो जाए, उस समय कोई विनाश नहीं होता जो सब खलास हो जाए। भक्ति के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका माना ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता नहीं और धर्मों के समय विनाश तो होता नहीं। पुरानी दुनिया खत्म नहीं हुई, जो फिर नई हो वह चलती आती है। एक बार सतयुग से पहली बात एक ये समझनी है, कई सोचते हैं दुनिया ही खत्म हो जाती है। नहीं, दुनिया कभी नहीं खत्म होती। दुनिया तो है ही है। दुनिया माना क्या?
ये सृष्टि पर मनुष्य तो है ही है, घटते बढ़ते रहते हैं। नंबर एक, परिवर्तन होता रहता है। और अभी बाबा क्या कहते हैं, माना ये दुनिया खत्म होती है, बाबा का कहने का भाव है एक साइकिल पूरा होता है। अब कलयुग के अंत में साइकिल पूरा होगा, फिर सतयुग से साइकिल शुरू हो जाएगा। तो सतयुग से जब साइकिल शुरू होगा तो उस समय कोई भक्ति आदि नहीं होगी, क्योंकि उस समय स्वयं देवी देवताएं होंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता है। अभी ये है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं। कैसे भला? लोग तो शास्त्रों को पढ़ने में मार कितना साल लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बाबा कहता है शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। क्या भाव है इसका? प्रारब्ध क्यों नहीं बनती? जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं उनकी भी प्रारब्ध तो आपके हर कर्म की है। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है, पढ़ाई से कोई ना कोई अपन को डिग्री मिलती है ना। इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, ग्रेजुएट बना, साइंस ग्रेजुएट बना, डिग्री मिलती है ना। वेद शास्त्र पढ़ने से भले वो भी आचार्य महामंडलेश्वर आदि बनते हैं, लेकिन बाबा अविनाशी प्राप्ति की बात करते हैं। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिर हम क्या बनते हैं इस ज्ञान योग से? देवता बनते हैं। भगवानों वाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर ये भी हमें सारा दिन याद रहे ना कि ये 5000 का साइकिल है, गीता में भी है, अर्जुन हम और तुम कई बार मिले हैं, अभी भी मिल रहे हैं, फिर मिलते रहेंगे। और बाबा भी कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष के बाद। कितना इंटरेस्टिंग है ना। मेरा अभी जो रोल है, जो पार्ट है, 5000 वर्ष बाद फिर, अभी मान लो मैं रो रही हूँ, उदास हूँ, तो मैं 5000 वर्ष बाद क्या करने वाली हूँ? क्या करने वाली हूँ? यही करूंगी। फिर कोई कोई कहते हैं अच्छा फिर तो वही होगा जो मैंने 5000 वर्ष पहले किया था। ये जो रेपिटेशन का फंडा है, ये प्रेजेंट के लिए अभी मैं जो कर रही हूँ, लेकिन ये साथ ही साथ हमें सावधानी भी देता है कि सावधान, अगर मैंने अभी रोने का पार्ट नूंदा तो फिर यही पार्ट प्ले करना पड़ेगा। और अगर अच्छा पार्ट नूंद लिया, हीरो पार्ट नूंद लिया, तो फिर वही प्ले होगा। तो डिसीजन हमारा अपना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है अभी नेक्स्ट सेकंड में मेरे साथ क्या होने वाला है। पता है क्या? मुझे भी पता नहीं, आपको किसी को मालूम है क्या? किसी को मालूम नहीं आपके साथ क्या होने वाला है, कल क्या होगा। लेकिन अभी तक जो हो चुका वो हमें मालूम है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञान मिला है, बुद्धि का विकास हुआ है, बुद्धि दिव्य बनी है, तो अब मैं अपने को अच्छा बना सकती हूँ, बन सकती हूँ। तो बाबा ने यही कहा है, भगवानों वाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। है ना इंटरेस्टिंग? सारा दिन इसकी खुशी में रहो। आज तो मुझे सारा दिन अच्छा अच्छा करना है, क्यों? ताकि 5000 वर्ष बाद भी अच्छा हो। और अगर आज मैं अच्छा अच्छा करूंगी तो कल कैसा होगा? फिर अच्छा होगा, क्योंकि साइकिल
गुडनेस का शुरू हो गया ना। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और तो समझा न सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। बड़ी माता कौन है? ब्रह्मा बाबा। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं। कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। ये तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या कहते हैं? हमारी पढ़ाई क्या है वास्तव में? वो तो ठीक है हम देवता बनेंगे, पर प्रेजेंट में हमारी पढ़ाई क्या है? हाँ, देखो ये सब बातें हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए, रटी रहनी चाहिए। कोई पूछे तुम्हारी पढ़ाई क्या है, अब कोई कहेगा संस्कार परिवर्तन है। ये तो होगा, लेकिन कैसे होगा संस्कार परिवर्तन? कोई कहेगा देवता बनेंगे, कैसे बनेंगे देवता? सुनो, तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? क्या पढ़ो? पढ़ाई एक ही लाइन की है। कहते हैं माम एकम याद करो। ये है हमारी पढ़ाई, माम एकम याद करो। बस ये अभ्यास करो सारा दिन। पढ़ाई का अर्थ ही है अभ्यास। क्या विचार है आप लोगों का? आप कोई भी पढ़ाई देख लीजिए। कोई सीए बनता है, वो कितनी प्रैक्टिस करता है वो सारे अकाउंट्स वगैरह बनाने की। कोई डॉक्टर बनता है, वो कितनी प्रैक्टिस करता है। पेशेंट्स को चेक करना है, कौन सी दवाई देनी है, कैसे ऑपरेशन करना है। इंजीनियर बनता है, उसकी भी प्रैक्टिस है। टीचर बनते हैं, उनको भी वो बीएड का कोर्स कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैसे टीचर बन के पढ़ाना है। हर चीज में अभ्यास है। लेकिन ज्ञान और योग में बड़ी विचित्र बात है, हम केवल सुनने तक रहते हैं बाबा क्या कह रहा है। और फिर बड़ी सुंदर बात यह है, सुनने के बाद हम भूल जाते हैं। भाई आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? अभी मुरली सुन रहे हो ना, अभी मैं पूछूं अच्छा आज ऊपर बाबा ने क्या सुनाया, तो सोच में पड़ क्या सुनाया अभी। आप बताइए, ये हम आत्माओं का हाल है। हम क्या अभ्यास करेंगे? इस बात को अंडरलाइन करो। रोज हमें अभ्यास करना है। जैसे आज बाबा ने ऊपर ड्रामा की बात को क्लियर किया। बाबा ने ये नहीं कहा हूबहू रिपीट होता है, लेकिन बाबा ने आज उस बात को किन शब्दों में कहा? 5000 वर्ष बाद। क्या होगा 5000 वर्ष बाद? 5000 वर्ष बाद फिर ऐसे ही होगा। क्या होगा? ये पढ़ाई बाबा ने आज पढ़ाई के लिए रेपिटेशन समझाई है। भगवान जब आता है और धर्मात्माएं जब आते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है? वो तो आकर अपना अपना धर्म ऐड करते हैं, परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और धर्मों का विनाश कर देते हैं। हमारी पढ़ाई है, क्योंकि इससे पोजीशन डिग्री मिलती है, पद की प्राप्ति है। और अभी बाबा क्या कहते हैं? तुम सबको कहते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो ये हमारा सारा दिन अभ्यास चाहिए, माम एकम याद करो। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं,
कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के क्या करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, भगवान क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में, आप देखिए बाबा हर बात को कैसे क्लियर करता है। मुझे याद करना है, तुम्हें देवता बनना है। भगवान देवता धर्म की स्थापना करने आया है, बच्चों को क्या कर रहा है, देवता बना रहा है। देवता बना रहा है तो बच्चों को क्या करना है, मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप देखो जो म्यूजिक सीखते हैं, आपको दूर से ही पहचान में आ जाएंगे कि ये बच्चा जो है ना म्यूजिक की, शायद म्यूजिक सीख रहा है या म्यूजिक की पढ़ाई पढ़ रहा है। वो गले में अपनी गिटार डाल के चलेगा, बांसुरी वाला बांसुरी उठा के चलेगा, दिखाई देता है ना। कोई बच्चा आर्टिस्ट बन रहा है, उसकी वो दिखाई देगा, उसके हाथ में ब्रश होगा, कलर होगा, चलता रहेगा। साइंस वाला अपनी वो चीजें लेके चलता रहता है। हर किसी की पहचान होती है, नहीं होती है। हम देवता बनने वाले हैं, हमारी क्या पहचान होगी। हमारे अंदर दिव्यता दिखाई दे, गुणों की झलक फलक आए। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे। बताओ बाबा तो कहाँ तक हमें ट्रेनिंग देता है और हम क्या क्या करते हैं। अगर क्रोध आ गया, आज मानो मुझे सारे दिन में कोई बात, हम तो सारा दिन ही गुस्सा करते रहते हैं, बात बात में खींचना। गुस्सा माना जोर से बोलना ही नहीं है, झिक झिक करते रहना, खींच, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्या है। तो बाबा कहता है अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई। बताओ कितना सूक्ष्म चार्ट हमको रखना है। हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। सुना, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। हम अगर भूल करते हैं, भूल की माना मैंने अपना पाप बना लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बताएगा भी कौन। अपन जिसके साथ थोड़ा खुले हुए होते हैं उससे ही तो दिल की बात कहते हैं ना। भगवान को भी बताएगा कौन, बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बाबा क्षमा करना। अब कोई कहेगा बाबा आज मेरे से ये भूल हो गई, आज मैंने 1 2 4 भूलें कर ली, फिर रात को मैं चार्ट में लिखती हूँ बाबा मुझे माफ़ करना। अब सुनो बाबा क्या जवाब देता है। बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं। कई बार मनुष्य की आदत है, कहेंगे ना आपने ऐसा किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, कहता सॉरी, माफी मांगता हूं। माफी मांगने से क्या होगा, क्योंकि बीज जो मिट्टी में गिरा वो तो फलेगा, चाहे 2 दिन में फले चाहे 2 साल में फले। आप जो संकल्प रूपी कर्म रूपी बीज क्षेत्र में डाल दिया, क्षमा कैसे होगा बताइए। सारा दिन मनन करो। कल भी बाबा ने कहा था ना, इस कर्म फिलॉसफी को समझो। बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। स्कूल में बच्चा कम नंबर लाए, शैतानी करे, तो टीचर क्या करेगा, वो तो कहेगा लो भाई देख लो तुम्हारे नंबर कितने आए हैं पढ़ाई में, और तुम्हारा अपना कैरेक्टर क्या है।
शैतान है, शांत है, थोड़ा ज़्यादा धमाल करने वाला है, वो उसको बच्चे को भी बताएंगे, बच्चे के माँ बाप को भी बताएंगे। अब बच्चे के नंबर कम आए, उसका रजिस्टर खराब हुआ, अब घर वालों से वो डर रहा है कि मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, वो रोने लग जाता है। मेरे नंबर कम कैसे आए हैं, मैंने तो पढ़ाई की थी, मैंने तो ट्यूशन भी रखी थी। टीचर नंबर बढ़ा देगा? बताइए। कर्मों के क्षेत्र में हम होशियारी करते हैं। जब कोई कहता है ना आपने ऐसा किया, मैंने तो ऐसे नहीं किया, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, तो होशियारी से क्या होगा? हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने को पीछे ले जा रहे हैं। अच्छा बच्चा होगा, देखेगा इस बार मेरे इस बात में नंबर कम आए हैं, कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार मैं ठीक करूंगा। कर्म क्षेत्र में आप केवल आगे को सुधार सकते हैं, अभी तक जो हो गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब चाहे आप रूठो, चाहे रोना शुरू करो, चाहे सोना शुरू करो, कुछ नहीं, जो आपने कर दिया वो तो ठीक होगा नहीं। तो बाबा ने कहा है, बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना, बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, टीचर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है। बेहद का बाप भी कहते हैं, पहले बाबा ने स्कूल की बात बताई, बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, अपने को देखो ना। हम तो फिर जल्दी से फिर क्या करते हैं, नहीं मैंने तो ठीक किया था, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा, दूसरों की कमियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं और अपनी को भुलाने की कोशिश करते हैं। भाई नहीं, धोखा मत खाइए, ये बहुत बड़ा धोखा है मानव के जीवन में। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, लॉ सबके लिए बराबर है, ज्ञानी अज्ञानी के लिए बस इतना अंतर है, अज्ञानी को 1 की 1 गुना सजा है और ज्ञानी को 1 की 100 गुना सजा है। बस अंतर इतना है, क्योंकि भगवान देता भी 100 गुना है और जब हिसाब लेता है तो लेता भी 100 गुना है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। अब दैवी गुण धारण कैसे होंगे, उसकी विधि। ये बाबा इतनी लंबी बात सुना रहा है देवता, कोई कहेगा मेरे को बनना ही नहीं देवता, यहाँ तो सारा टाइम मेरी कमियां देखते रहते हैं। अब सुनो बाबा क्या सुनाता है, दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। अब कैसे धारण हो भाई, बताओ, दैवी गुण धारण कैसे हो, बताओ है। नहीं, बाप की मत पे तो हम चल रहे हैं, फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है, रोना आ जाता है, रूठ जाती हूँ, झगड़ा कर लेती हूँ, उल्टा पुल्टा बोल लेती हूँ। अब क्या करें, बाबा की श्रीमत पे तो चलेंगे, अटेंशन भी दे रही हूँ, फिर भी जब आ जाता है तो कंट्रोल नहीं होता। ज्ञान का बल जमा करो और सुनो, ज्ञान बल क्या है। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। दैवी गुण धारण करने के लिए हमें क्या करना है, देह अभिमान को तोड़ना है। हमारा परिवर्तन तब होगा जब हमें ये स्मृति, देह अभिमान तोड़ना माना आत्मा को आप इमर्ज कीजिए। अभी आत्मा तो है, बोल रही है, पर मर्ज है, इमर्ज करो। इमर्ज करना माना आत्मा के गुणों को इमर्ज करो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं,
मेरा रोल कौन सा होना चाहिए? कल भी बाबा ने कहा था ना, शांति से, भाव से काम लो, भावना से। भाव खाओ मत, भाव के दो अर्थ हैं। कहते हैं आप तो बड़ा भाव खा रहे हो। भाव खाना नहीं है, भाव भरना है। वो तो फिर उल्टा हो जाएगा, भाव खाना। तो अपने अंदर शुद्ध भाव भरो। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप में भी लव जाए। देह अभिमान केवल दैवी गुणों के लिए नहीं तोड़ना है, लेकिन देह अभिमान टूटेगा तो भगवान से भी प्यार होगा। नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। हमारा वैराग ज्ञान सहित है। अब हमें इस पुरानी दुनिया में जन्म नहीं लेना है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। जैसे बाबा में ज्ञान है, तो जैसे बाबा में ज्ञान है तो वैसे बच्चों में भी है। बाबा सारा ज्ञान हम बच्चों को दे रहा है ना। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनको बुद्धि में ये रहता है, ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है और वह हमको पढ़ाते हैं। ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्कर है, स्मृति रहती है। अभी इस नरक में ये अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंद है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो कैसे? हम तो घर गृहस्थी में रहते सब सन्यासी हैं। कैसे? तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापिस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना ये मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। ये मुरलियां तो 69 से पहले की हैं। हाँ, इसलिए अब तो ये पुराना मकान टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। ये बाबा को ये ईंट वाले मकान की बात नहीं कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया अब गई की गई। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहां से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म भोगे, अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचते ऊंच, ये भी तुम जानते हो। बाप अच्छी रीति समृद्धि दिलाते हैं। वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो। अब सुनो, सारी बातें बाबा ने समझा दी। ऊपर गुण धारण करने हैं, रजिस्टर ठीक करना है, मैनर्स चाहिए। अभी पुरानी दुनिया से वैराग है, अभी क्या करना है? बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो।
परंतु परंतु ट्रस्टी होकर रहो, मेरा मेरा ना करो। अभ्यास चाहिए, ये सुनने से नहीं होगा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा फलाना, मेरा फलाना। मैं ट्रस्टी हूं, बाबा ने सब संभालने को दिया हुआ है, सब बाबा का है, बाबा का है, बाबा का। सारा दिन हमारे अंदर ये भावना रहे, सब बाबा का है। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना है। ये है बेहद का वैराग। वह हद का वैराग होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? बोलो भाई। अब सत्युग आया कि आया, फिर जाके क्या करेंगे? सीधा ही जाके राज्य करने लग जाओगे। हाँ, तो बाबा ने कहा है हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे। राज्य तो बाद में करेंगे, पहले जाओगे अपने महल वहल, भले बनाने वाले होंगे पर मालिक ऑर्डर तो देगा ना कि भाई हाँ मुझे ऐसा ऐसा इतना बड़ा महल चाहिए। महल बनाएंगे, या कुछ भी काम नहीं आएगा, ये मकान थोड़ी रह जाएंगे। वैसे भी आप सोच लो, देखो ये वैशाली नगर है, कितने सालों में डेवलप हुआ है? मैं समझती हूँ 31 साल हुए हैं। पहले जब हमारा सेंटर यहाँ खुला ही खुला था, कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल, और रोज अखबारों में यही आता था, आज यहाँ सांप निकला, आज यहाँ हमारे ये जो अभी लॉन है इसमें ही निकलता था, चारों तरफ सांप ही सांप, कुछ था ही नहीं। ये पीछे कॉलोनी पहले थोड़ी थी, ये तो हमारे से बाद में बनी है। अभी ये कलयुग के अंत में हर चीज का आप देखिए, सड़कें, अभी ये जो इतने हाईवे बने हैं, ये कितने सालों में बने हैं? पूरे आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सड़कें बनी हैं, किसी भी स्टेट में जाओ इतने अच्छे अच्छे हाईवे। इवन आप पहाड़ों में चले जाओ, आपको लगेगा ही नहीं ये पहाड़ी सड़क है, इतने अच्छे हाईवे बन गए हैं। तो ये कलयुग अब पूरा हो रहा है, तो कलयुग भी तो अपनी पूरी संपन्नता तो दिखाएगा ना। रावण की विशेषता क्या बताते हैं? लंका क्या थी? लंका भी सोने की थी। अब ये सारी दुनिया लंका सोने की तो है, क्या ग्लैमर है। लोगों के घर देखो, आगे होते थे क्या ऐसे घर? शहरों में भी सिंपल होते थे, बस एक छत डाल दी, दीवारें खड़ी हो गई। आजकल तो घरों की आप डेकोरेशन तो देखो, वो घर तो घर लगते ही नहीं है, ऐसा लगता है कोई शोरूम है। क्या ब्यूटीफुल सोफा, क्या वो छतों पे क्या कराते हैं वो, हैं? पीयूपी, हाँ, फॉल सीलिंग, घरों में भी फॉल सीलिंग। पहले ही आगे की छत, उसमें फॉल सीलिंग। आगे छतें 10 फुट से ऊंची होती थी नहीं। तो ये कलयुग, कलयुग भी हमें दिखाएगा। रावण की दुनिया है ना, रावण की लंका, ये सोने की लंका है। घरों में देखो क्या झूमर लोगों ने लगाए हुए हैं, क्या सुंदर पंखे लगाए हुए हैं, वो लगता है घर है। हमें तो कभी कभी कहीं किसी का निमंत्रण मिलता है, जाते हैं, मैं कहती हूँ ये इस घर में रहते कैसे हैं, इतना सब टांग रखा है इन लोगों ने। हमारे पास म्यूजियम में 1-2 साल पहले
आते रहते हैं ना, जयपुर में तो बहुत से लोग घूमने आते हैं। हमारे पास भी आई थी, कहीं महाराष्ट्र की बहनें थी, नाम नहीं लेती हूँ। वो आके बेचारियां म्यूजियम देखें, उनको तो माना भोजन वोजन किया, हाय इतना सिंपल, उन्होंने पता नहीं, उनकी तो जैसे सिंपलिसिटी से दम ही घुट गई। इतना सिंपल, इतना सिंपल। अच्छा, बहन जी का कमरा कौन सा है? लो भाई, हमारा तो म्यूजियम मल्टीपर्पज है, वही ऑफिस है, वही कमरा है, वही सोना है, वही जागना। हाय, ये आखिर उनकी ये हाय हाय सुन के आखिर मेरे से भी रहा नहीं गया। मैंने कहा बहन ऐसा एक काम करो। बोली क्या? मैंने कहा 15 दिन आप यहाँ रहो। 3-4 बहनें थी, और आपको हम फुल फ्रीडम देंगे, आप इसको जैसे डेकोरेट कर सकते हो ना, आप डेकोरेट करो। उन बेचारियों को इतना सिंपल, इतना सिंपल। बताइए, हम सबका स्वभाव ग्लैमरस, चकाचक सब, मन चाहे धूल, दूसरे तो कीचड़ भरा पड़ा है अंदर में, और बाहर से चकाचक। भाई बचो। बाबा ने कहा यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। रावण के राज्य में मत रहो, तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। सुना हमारे क्या रहना चाहिए? इन दीवारों को मत सजाइए। जरूरत है जो, ठीक है, पंखा चाहिए चाहिए। आज मौसम ऐसा है, आगे घरों में ये फ्रिज नहीं होते थे, आजकल तो घरों में भी 2-2 फ्रिज होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। अब ये नेसेसिटी है मनुष्य की, क्योंकि पोल्यूशन इतना है, गर्मी इतनी है, जियोग्राफिकली डिस्टेंसेस इतने हैं। लेकिन बाकी फालतू ताम झाम में मत फंसिए। तो बाबा ने ये कहा है, तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती, अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। सुना? क्यों भला नई पढ़ाई नहीं है? तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार है। बाबा ने पहले भी सुनाया था ना, 5000 वर्ष की बात है। किस बात के लिए? पढ़ाई पढ़ाते हैं 5000 वर्ष के बाद आकर। अब बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़ी ही जानते हो, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। ऐसा नहीं कोई हम साक्षात्कार करें तो ही माने कि नई दुनिया है। अगर हम अच्छी तरह से योग में बैठते हैं, कल भी बाबा ने कहा था तुम्हारा नया ज्ञान सूर्य उदय हो रहा है, स्वर्णिम युग आ रहा है। अगर आप गहराई से योग में अंदर में जाएंगे, मैं एकदम फरिश्ता हूँ, बाबा के पास हूँ, और बाबा मुझे अभी नई दुनिया में ले चलता है, तो आप इस दिव्य बुद्धि से उस दुनिया का साक्षात्कार कर सकते हैं। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने। आज बाबा बहुत इस बात पे जोर दे रहे हैं कि पढ़ाने वाला और ये पढ़ाई, भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कौन? तुम भी वही हो। कौन? कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। हम कौन है? कल्प कल्प
जिन्होंने भगवान से वर्षा लिया है, भगवान से पढ़े हैं। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। सुना? अब ये है अंडरलाइन करने की बात। जैसे ऊपर भी बाबा ने दिखाया ना आईना, अपने मैनर्स देखो, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं गलती की माफी दे दो, माफी मांगने का तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। खुद खुद को माफ करो। भाई मुझे कौन माफ करेगा? मान लो मैंने गुस्सा भी किया, झगड़ा किया, तो किसको माफ करना पड़ेगा? दूसरा व्यक्ति तो क्या करेगा? वो किनारा कर लेगा, कहेगा चलो ज्यादा इनके सामने नहीं आना है, नहीं तो गुस्सा करेंगे। खुद को खुद माफ करना पड़ेगा। खुद को खुद माफ करो। खुद को खुद माफ करो माना खुद का परिवर्तन करो कि मेरा ये संस्कार खराब है जिसके कारण मुझसे लोग दूर हो रहे हैं, ये संस्कार खराब है जिससे कारण वातावरण बदल रहा है, दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो खुद को खुद माफ करो। ठीक है, कुछ भी हो, मुझे बदलना है। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो, पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। ये है बेहद की पढ़ाई। सुना हमारी पढ़ाई क्या है? आज बाबा पढ़ाई को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? भूल गए? पढ़ाई को बाबा पुरुषार्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। ऊपर भी बाबा ने कहा ना, अपना रजिस्टर देखो, अपने मैनर्स देखो, तुम पढ़ाई कौन सी पढ़ते हो। अभी भी बाबा यही कह रहा है, पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। ये है बेहद की पढ़ाई। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे, कृष्ण कोई अकेला थोड़ी ही था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नर्क से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही। बाबा के घर में कितने बच्चे आते हैं, फिर भी बाबा क्या कहता है? निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। देखो कोर्स करने कितने आते हैं, एग्जीबिशन में कितने आते हैं, कॉन्फ्रेंसिस में कितने आते हैं, लेकिन बनता कौन है? कोटों में कोई। हमारे यहाँ का बिजनेस देख लो भाई। दुनिया में तो वो 1%, 10%, 10% किसी का हो तो कहते हैं बहुत बढ़िया बिजनेस है। और हमारा कितना है भाई? है कोटों में कोई। कोटि माना 1 करोड़। 1 करोड़ को ज्ञान देंगे तो कोई एक ऐसा सिकिलदा बाबा का बच्चा निकलेगा। हाँ, और हम तो क्या सोचते हैं, अरे यहाँ भाषण किया था, यहाँ योग कोई निकला तो है ही नहीं। अरे निकलेगा कैसे? एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, आज तो बाबा ने कोटों में कोई की बात कही है। बाबा ने कहा था बच्चे 100 को सुनाओगे तो एक निकलेगा। हमारे यहाँ 1% का बिजनेस है। 100 को सुनाओ तो कोई एक बाबा का बनेगा। तो बाबा ने यहाँ क्या कहा है? इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। अब सेवा करनी है तो कैसे करनी है? संगम युग को अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी हैं वह स्वर्ग में हैं, जो दुखी हैं वह नर्क में है वह टूटती नहीं। मोह वश कुछ समझते थोड़ी ही हैं कि हम कैसे रहते हैं। मोह वश समझते नहीं हम कैसे रहते हैं। अब देखो आपके मोह की चेकिंग कैसे होती है। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं। अब घर गृहस्थी वाले हैं, बच्चे ज्ञान में नहीं चलेंगे तो क्या करें? शादी कराएं या ना कराएं? इसी में कई भाई बहन डिस्टर्ब होते रहते हैं। बहन जी हम तो बहुत कोशिश करते हैं ये बाबा के बन जाएं। अरे पहले तू तो बाबा का बन, खुद बनते ही नहीं है।
आप अपने बच्चों से जो करवाना चाहते हैं, आप पहले बाबा को माने, बाबा की आज्ञा। बाबा आपसे क्या चाहते हैं, आप बाबा की मानते हो? बाबा कहता है मुझे याद करो। बाबा क्या कहता है, अपने को आत्मा समझो। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें दिक्कत है क्या? मुझे याद करो और अपने को आत्मा समझो, बताइए इसमें क्या खर्चा है? जो भी भाई बहन सुन रहे हैं साधनों से, आज जरा कैलकुलेट करके भेजना कि कितना खर्चा होता है याद करने में और अपने को आत्मा समझने में। रटना नहीं है मैं आत्मा हूं, आत्मा समझना, आत्मा के दिव्यता को, गुणों को, शक्तियों को इमर्ज करना। आप करके देखिए, फिर बच्चे आपकी मानते हैं या नहीं मानते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को यह भी नियम समझाया जाता है, तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो, उनको नरक में डालें। अब कहीं कहीं तो उल्टा भी है, बच्चे फिर भी चाहते हैं, माँ बाप नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं जी, हम तो चाहते हैं दुनियादारी अपनी पूरी करें, इनको भगवान का बनना होगा तो बाद में बन जाएंगे। वो पहले बनाना ही नहीं चाहते हैं, और फिर वहां भी जाके जब वो दुखी होते हैं, है वंडरफुल। मैं तो देख देख के कभी कभी इतना मुझे हंसी आती है, ये क्या करते रहते हैं गृहस्थी। पहले हम उनको कहते हैं आपका ये बच्चा बच्ची अच्छा है, इसको बाबा का बनाओ। नहीं नहीं बहन जी, ये तो ऐसे ही आ जाते हैं, इनका मन वन नहीं है। हम तो चाहते हैं, वो सोचते हैं हम एक बार फ्री हो गए, चलो अच्छा चलो। अब फिर वहां गए, वहां कोई डिस्टरबेंस हो गई, फिर कहते हैं बाबा अब क्या करें, फिर कहते हैं बहन जी अब क्या करें। अब भाई उस दुनिया की आप जानो, हमें क्यों पूछते हो। फिर लगता है नहीं बाबा ही सहारा है। भाई थोड़ी धैर्यता से सोच समझ के चलो। अब बाबा ने देखो समझा दिया ना इशारे में, ये भी लॉ समझाया जाता है। तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो, उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो, कोई कहेगा बच्चों की शादी करूं, बाबा क्यों मना करेगा, बाबा कहेगा करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं, इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। देखो बाबा कितना ध्यान देता है। मान लो बाबा कहेगा कि नहीं तुमको, ये तुम्हारा बच्चा अच्छा है और तुम इसकी शादी नहीं करो। अब मान लो उसका मोह है, वो तो ये चाहता है नहीं शादी हो, घर में थोड़ा बाजा गाजा बजे, रौनक हो। अब वो फिर कोई ना कोई बहाना लगा के कि नहीं बाबा ऐसा हुआ, फिर शादी करनी ही पड़ी। तो बाबा ने ना कही थी और वो ना करे तो फिर उसके ऊपर बोझा चढ़ जाएगा ना, कहने वाला कौन है। बाबा देखो कितना खुद वो बच्चों पर रहम करता है। बाबा कहता है नहीं तुम बोझा मत चढ़ाओ अपने पे। अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। अब फिर बाबा सिद्धांत समझाता है, घर में बेटी है, ज्ञान में नहीं चल सकती है, इतनी शक्ति नहीं है, तो फिर उसकी शादी कराओ। बच्चों की नहीं करा सकते, पर मान लो बेटा है, अब वो अपना कमाता है, खाता है, रहता है, तो चलो भाई। आजकल तो फैशन ही हो गया, कई भाई बहन आके पूछते हैं बहन जी अब ये तो फलानी जगह शादी करना चाहता है। अरे जहाँ करना चाहता है करो ना, आप क्यों उसको कंट्रोल कर रहे हो। देख लो, अगर आपको उसमें कुछ डिफेक्ट लगता है तो समझा दो। अब समझता भी नहीं है और घर में मार इतना तूफान मचा रखा है, ये भी मत करो। तो बाबा ने कहा बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, ब्रह्मा को देखा ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। ये है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, ये है जंगल। बाप कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है भाई, ये राजधानी बन रही है,
मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को समझते नहीं, तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए। समझे? भगा देने का मतलब ऐसा नहीं, कोई धक्का नहीं देना है। अब नहीं मानते हैं बच्चे, जैसा चाहते हैं फिर आपको मानना पड़ेगा ना। पर वह चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहां तो नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक दूसरा न कोई, अब बाप आया है लेने के लिए। पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वे फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा ने आज सुप्रीम टीचर बनके सब बातें समझा दी या नहीं समझाई। घर गृहस्थी में भी कैसे रहो, साक्षी ट्रस्टी होकर प्यार से। अपने आप में डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो। इस बात से परेशान नहीं होना है, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं भाई। ये सब अभी हिसाब किताब का हमारा पार्ट चल रहा है। आप तो एक बाबा की सुनो, हमारा जो फर्ज है वो पूरा करो और बाबा की सुनो। इसमें परेशान नहीं होना। बच्चे मानते नहीं, बच्चे सुनते नहीं। इसी में मैंने देखा भाई बहने परेशान होते रहते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही कर दो। मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। सुना नष्टो मोहा किससे बनना है? इस देह से डिटैच होने का अभ्यास, बहुत अभ्यास चाहिए। मैं ये देह नहीं हूं, आत्मा हूं, आत्मा। आज कोई सारा दिन इस अभ्यास को करे और अनुभव करे सचमुच इस अभ्यास से हमें क्या फायदा है। कर्म करते खाते पीते, पहले अभ्यास बाद में कर्म। आपको चाय बनानी है, मैं आत्मा चाय बनाने, पहले आत्मा। खा रही हूं तो भी पहले आत्मा। करके देखो कोई आज ये चैलेंज। ये देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। कभी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समझा? समस्याओं को पार करने की विधि डबल लाइट। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। कितनी अच्छी बात आज बाबा ने कही। अपने को क्या समझो? मैं अमूल्य रतन हूं। और मैं रतन कहाँ? क्योंकि रतन कोई भी होता है ना, चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो। कैसा रखते हैं उसको? किसी ना अच्छे से अच्छे बॉक्स में रखते हैं। तो मैं तो अमूल्य रतन हूं। कहाँ रहता हूं? बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ।
मुश्किल का अनुभव हो तो क्या करो, बाप के सामने बैठ जाओ, बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन: सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। ये सेफ्टी का किला है। प्रभु निधि अपना ये जो चैनल है यूट्यूब, ये है प्रभु निधि यूट्यूब चैनल को सभी भाई बहन सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को जरूर दबा देवें, जिससे चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। कोई भी वीडियो आसानी से ढूंढने के लिए चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखें। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों के तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो, सदा